चैप्टर 50 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, उसके पास में एक मैजिक वेपन देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद में दूसरे सीन में ये बोलने लगते हैं कि यही चीज़ जो है ना मेरे पास सबसे बड़ा बिगेस्ट सीक्रेट है, इसी की वजह से मैं पैट्रियर्च बन पाया हूँ अपने फैमिली का। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि ये जो वेपन है ना हर एक 6 मंथ में एक्टिव होता है, और ऐसा कह रहा होता है। उसके बाद में वो उसे एक्टिव कर रहा होता है। के बाद में बोलने लगते हैं कि अगर ये वेपन नहीं होता ना मेरा फैमिली कोई भी इतना ज़्यादा टॉप फैमिलीज़ को सप्रेस करके नहीं रख सकता था इतना लंबे समय तक। और ऐसा कहकर उसमें और भी ज़्यादा पावर बढ़ने लगते हैं उस डिस्क के अंदर में। और उसके बाद में दिखाया जाता है और बोलने लगते हैं कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर कि तुम इस वेपन से मर रहे हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में वो एम कर रहा होता है। और उसके बाद वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम्हारा जैसे इतना ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा जो है ना वो एक इस तरह से मौत मर रहा है, और नहीं तो तुम आगे जाकर एक सेंट मास्टर के रियलम तक भी पहुंच सकते थे। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये तो बोलता है कि तुम बच्चे तुम अभी मरने वाले हो, ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर देता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रहा होता है उस डिस्क की वजह से, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा एनर्जी आ रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो डिस्क का ऊपर से एक बीम आता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बंदा ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओल्ड मैन शिया और उसका डॉटर बोलते हैं कि मिस्टर जैंग। और उसके बाद दिखाया जाता है उन लोग सामने देख नहीं पा रहा होता है रोशनी की वजह से। और उसके बाद में दिखाया बोलने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कहकर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है वहाँ पर। ये लोग सब कुछ चौंक गया होता है सबको। वो बोलने लगते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ये मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा था, लेकिन फिर भी अब वो अगर मेरा बात को मान जाता है और यहाँ से निकल लेता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होता रहा। यहाँ में इतना ज़्यादा उसे सफ़र तो नहीं करना पड़ता रहा ना, वो अभी खाक में मिल चुका है देखो। और उसके बाद वो काफ़ी हंस रहा होता है। उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्या तुम सोच रहे हो ऐसा तुम कर सकते हो, क्या तुम अपने इस जैसे पावर के साथ में मुझे हरा भी सकते हो। और ये आवाज़ सुनकर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है और इसके रोंगटे खड़े हो रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को देखकर। और ये ओल्ड का ग्रैंड डॉटर बोलने लगती है मिस्टर चैंग क्या आप सही हो। ये बंदा अपने मेन कैरेक्टर को जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है, बोलने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल तो नहीं हो सकता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो, ऐसा कहकर बहुत ही ज़्यादा चौंक रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे इतने छोटे मोटे स्किल्स के साथ में मैं कैसे ही मर सकता हूँ, हाँ बोलो तो, अगर तुम सोच क्या रहे हो मेरे बारे में। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि आखिर तुमने एस्केप कैसे किया मेरे वेपन की इतने ज़्यादा ताकतवर हमले से, जो पीक रियलम का जो ग्रैंड मास्टर का पीक रियलम का भी बंदा होता है ना वो भी बच नहीं पाते, फिर भी तुम बच गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो काफ़ी चौंक रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास में जो डायग्राम मिरर है ना उसके जैसे मेरे पास में भी एक आर्टिफैक्ट है और सेम टू सेम। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में वही वाला होता है जो पहले वाले नमूने से लिया हुआ था। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि ये जो मिरर है ना तुम्हारे वाले मिरर से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो तुम सोच भी मत सको, तुम तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि मैं हार जाऊंगा इतनी आसानी से, और वो भी तुम्हारे इतने छोटे मोटे हमलों से। और तुम्हारा मिरर जो है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है मेरे मिरर से तो। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने मिरर से इसके ऊपर में हमला कर रहा होता है, पूरा का पूरा जो एनर्जी होता है ना उसका पूरा रिलीज़ कर रहा होता है, इसका पूरा का पूरा फट चुका होता है उसकी एनर्जी को देखकर, उसके पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उसका पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है और उसके ऊपर में हमला कर देता है, जिससे कि उसका पूरा का पूरा हालत ख़राब हो चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और इसके मुंह से पूरी तरह से खून निकल रहा होता है। और इसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके पास में जा रहा होता है, वो बंदा नीचे गिरा हुआ होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओल्डमेंशिया का ये जो ग्रैंड डॉटर होता है ना बोलने लगते हैं कि मैग्नेटियन तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि ये जो आइलैंड है ना तुम अपना कह सको मिस्टर जेंग के होते हुए। और उसके बाद दिखाया जाता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है इन सभी बातों को सुन सुनकर। और ये बंदा बोलने लगता है कि अगर तुम मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं कभी भी अपनी जान के लिए इतना ज़्यादा लालची भी नहीं हूँ और मैं कभी भी डरता नहीं हूँ मैं मरने से, और मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ, तो तुम मार सकते हो आकर, ऐसा कहकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहा होता है और उसका पसीना छूट रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये बंदा भी जो है ना वो भी वो उस साओ जोंगटियन के जैसे सेम टू सेम वो भी सेल्फिश जैसा था ना, ये भी उसी टाइम का है थोड़ा बहुत। और उसके बाद दिखाया जाता है
और उसके बाद में दिखाई जाता है ये जो बंदा होता है ना नमूना टू, बहुत अजीब सा शक्ल बना रहा होता है और बैठा होता है नीचे में। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि एक्चुअली ये भी वही यानजिंग सिटी से ही है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं, मैग्नेटियन मैं तुम्हें एक सर्वाइव करने का एक चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे अंडर में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे जान को बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी छोड़ दूंगा। और ये सुनकर ये का बंदा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना ये जो बंदा होता है ना बोलने लगते हैं कि आखिर मैं तुम्हारे जैसे बच्चे के सामने मैं कैसे झुक सकता हूँ और तुम्हारे लिए कैसे लॉयल रह सकता हूँ। तुम तो एक बच्चे हो, कैसे हो सकता है ये बात। और ये काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ओल्ड मैन सिया जो होता है ना बोलने लगते हैं कि मिंगनेंटियन मिस्टर जेंग जो है ना तुम्हारे लाइफ को छोड़ना चाहते हैं तो तुम उसके साथ लॉयल तो रह ही सकते हो ना। और ये बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सब कोई उसे घूर रहा होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा फट रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है और उसके बाद ओल्ड मैन सिया बोलने लगते हैं कि क्या तुम उनके मिस्टर जेंग के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते हो, तुम्हारा जो पूरा फैमिली है ना इसके वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो नमूना होता है ना ये सोच रहा होता है कि हाँ इसका ये इतना ज़्यादा कम एज में होते हुए भी इसका कल्टीवेशन लेवल जो है ना काफ़ी ज़्यादा आगे का है। और इसके साथ में तो हम लोग कोई भी मतलब फ़ाइट कर ही नहीं सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के पावर को देखकर, बहुत चौंक रहा होता है। और ये बंदा सोच रहा होता है कि शायद से ये जो ओल्ड मैन सिया है ना काफ़ी सही है। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि एंटियन जो है ना आपके सामने झुक रहा है। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने वो झुक जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उसके बाद वो नमूना कहने लगते हैं कि मेरा ये जो फैमिली है ना वो आपको फॉलो करेगा। और बोलने लगते हैं कि मैं आपके सामने में हूँ और मैं आपका अभी सबोर्डिनेट बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने झुक रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये तो अपने मेन कैरेक्टर के सामने पूरा का पूरा झुका हुआ होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।